मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। हमारे साथ विजय कुमार चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अतिथि संघर्ष मोर्चा के। विजय जी, जिस तरह से विगत दिनों बिहार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैबिनेट विस्तार हुआ होता है, जिसमें अति पिछड़ा से 7 मंत्री बनते हैं। हाँ, अति पिछड़ा कहने के लिए तो 7 मंत्री बनते हैं। उनका हक जो होता है 40% के अनुसार 15 होता है। अच्छा, 15 बनना चाहिए, तो आधा बना है। दूसरी तरफ सवर्णों का जो है वो 10% हिस्सेदारी में 10 ठो बना है। उसी तरह उन लोग को बना है। हमारा हिस्सेदारी हक हमारी खा गया है। अच्छा। ये मंत्रिमंडल में माने हम अति पिछड़ों का हिस्सा छीना गया, दूसरे वर्ग के लोगों ने छीन लिया है। तो ये इसके साथ जुल्म है। और दूसरा है कि जातिगत समीकरण नहीं बिठाया गया है। सबका प्रतिनिधि मिल गया है। नहीं, तो सबका प्रतिनिधित्व मिला है। उसमें कुछ जैसे कि कुछ जातियां अति पिछड़ा में है, जो अच्छे जनसंख्या में 3 ठो एमएलए है केवट जाति का। अच्छा। उसमें एक भी मंत्री नहीं बना। पिछले बार एक मंत्री थे बीजेपी से, विजय कुमार मंडल जी, इस बार उनको भी नहीं बनाया। अच्छा। दूसरी बात, जदयू के 2 जीते हुए हैं, एक महिला भी हैं, उनको भी नहीं बनाया। तो कहीं ना कहीं उनके साथ पार्शलिटी है। जब दिन के नोनिया समाज के उनको नहीं बनाया है। उसके बाद हो गया है बढ़ी है, लोहार है, ये सब का समाज का कोई प्रतिनिधि भी नहीं है। तो कम से कम उनको भी बना देते। जिस तरह की नीतीश जी के लड़के और उपेंद्र कुशवाहा को एक लड़के को एक बार में सीधे मिनिस्ट्री बना दिए। तो उसी तरह इसमें तो आपका एक मैसेज आता कि अति पिछड़ा को देखने वाला है। तो बीजेपी सरकार जो ये है, ये अब देखने लायक है कि अति पिछड़ा क्या करना चाहता है, संघर्ष करना चाहता है कि नहीं चाहता है। तो इसीलिए वो जांच रहा है। तो इसीलिए हम लोग अति पिछड़ा से आह्वान कर रहे हैं कि अपनी आवाज उठाओ, अपना हक हिस्सेदारी मांगो। नहीं तो बीजेपी ये सरकार तुमको जीने नहीं देगी, तुम्हारा हक हिस्सा नहीं देगी। सर, आपके हिसाब से माने कैबिनेट के नए विस्तार में अति पिछड़ा को मान सम्मान नहीं मिला है? एकदम नहीं मिला है, कहीं नहीं मिला है। सिर्फ टोकनेज दे दिया है। वैसा विभाग भी दे दिया है ना, जिसका कोई जरूरत नहीं। मुख्य विभाग दिया उन लोगों को। अच्छा। और खास करके बीजेपी वाले को तो माने क्या कहते हैं, हाथ में लड्डू थमा दिया है। अच्छा। घी में उंगली है। अच्छे जो विभाग हैं उन लोगों को दिया है। और एक जो वर्ग है, एक वर्ग जिसको आप समझ रहे हैं, उस वर्ग को मुख्य विभाग दे करके मलाई खाने के लिए दे दिया गया। इन लोगों को अति पिछड़ा को माने क्या कहते हैं, नाम के लिए मंत्री बना दिया गया है। तो ये स्थिति है। तो वैसी हालत में देख लीजिए क्या होता है। अति पिछड़ा अपना हाल समझे। सर, सम्राट चौधरी बिहार का मुख्यमंत्री है। नया कैबिनेट के विस्तार होता है। TRE-4 के अभ्यर्थी नौकरी के लिए मांग करते हैं। लाठीचार्ज होता है। कई अभ्यर्थी नेताओं को माने जेल भेज दिया गया है सरकार द्वारा। ये बहुत ही माने भीषण माने की गलती है इनका, सरकार का। इनको विद्यार्थी है, बिहार के लड़के हैं, आपके लड़के हैं, भाई है, सब कुछ है। आप उनके वोट से जीते हैं और उसके बाद भी आप उस पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं। अरे उनको बातचीत करते, समझाते, अपना प्रतिनिधि भेजते। आप वो भी नहीं किए, सीधी लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो वही लड़कों के बल पर आपने जीता है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपने जीता है, पूंजीवाद के नाम पर जीता है आपने। तो वैसा दमन मत कीजिए जिससे कि आपको बिहार की जनता दूसरा बार देखना न चाहे। दूसरी बात है कि कुछ मुख्यमंत्री जी को बीजेपी वाला और RSS वाला कमजोर करना चाहता है, उसको बदनाम करना चाहता है। सम्राट चौधरी जी को वो चाहता है कि कमजोर इतना बदनाम हो जाए कि 6 महीना में इनको हटा दें। अच्छा। ये रणनीति चल रही है। तो हम तो कहेंगे कि कम से कम आप सामाजिक न्याय के आदमी हैं, तो वैसा शासन कीजिए, सामाजिक न्याय के साथ सबके लिए न्याय कीजिए। और अति पिछड़ा, वंचित, शोषित समाज, जो प्रगतिशील लोग हैं, सबको साथ लेके चलिए। और खासकर अति पिछड़ा को जब तक आप साथ नहीं लीजिएगा, आपका आधार मजबूत नहीं होगा। नीतीश कुमार कैसे बीजेपी को और राजद को दोनों को नचाते थे, वो अति पिछड़ा का अपना बेस आधार बनाए हुए थे। आधार बना करके ही दोनों को नचाते थे। तो आपको भी सत्ता पर रहना है तो अति पिछड़ा को आप मिलाइए, मजबूरी है आपकी। और नहीं तो बीजेपी वाला चुटकी में उड़ा देगा। इसीलिए अति पिछड़ा का हक अधिकार दीजिए, उनको सम्मान दीजिए, उनके माने जो उचित हिस्सेदारी होता है वो दीजिए। आपको उनका विश्वास जीतिए।
आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, ना आपको बीजेपी हिलाएगा, ना जदयू हिलाएगा, ना राजद हिलाएगा। आप बहुत दिन तक टिके रहेंगे और जनता के दिलों में राज करेंगे। सर, पीएम मोदी का विगत दिनों पटना में रोड शो होता है, रोड शो अकेले करते हैं, नए में सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री है, उनमें रहते हैं, न नीतीश कुमार जी रहते हैं राज्यसभा में, नहीं अकेले सिर्फ रोड शो करते हैं मोदी जी। हाँ, तो मोदी जी का तो पुराना स्टाइल है, ड्रेस बदलने का, रोड शो करने का। इसका अभी क्या जरूरत है भाई रोड शो करने का? कौन के लापता कर लिए हैं? अपने तो अकेले जीते नहीं हैं, वो तो जीते हैं गठबंधन में, नीतीश जी में। उनको लेकिन रोड चाहिए, शो में अकेले थे सर, अकेले में थे तो यही क्या कहते हैं। सम्राट चौधरी जी क्या किस संदेश है? सम्राट चौधरी जी का सम्राट चौधरी को संदेश है कि एकदम संभल जाइए, आप हमारे अनुसार चलिए, इधर उधर भागिएगा तो देख लीजिए हम ही राज कर रहे हैं। और दूसरा संदेश ये भी है, तुरंत पश्चिम बंगाल में अभी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ, उसमें इनको पीछे बैठाया। अच्छा, संजय झा को आगे बैठाया, जबकि वो नहीं थे। हाँ। और संजय झा को आगे बैठाया है, हाँ। और उनको पीछे बैठाया। तो ऐसा ना हाल, आपकी मन औकात कितना है? बीजेपी वाला आपको दिखा रहा है कि तुम उसी औकात के आदमी हो, तो संभालिए। दूसरा, ऐसा ना हो केशव प्रसाद मौर्य जैसे उत्तर प्रदेश में उसके नाम पर जीता लोग और उसको टूल दे दिया, योगी जी को अति दे दिया, तो हो सकता है 6 महीना बाद वही आपको टूल ना पकड़ा दे। इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि आप अपना आधार बनाइए, अति पिछड़ा को, शोषित वंचित को साथ लेके चलिए, खास के अति पिछड़ा को अपने साथ जोड़िए, उनके हक अधिकार को दीजिए और उसके मान सम्मान दीजिए। देखिए आप बहुत दिनों तक जिस तरह नीतीश जी है, आप भी राज करेंगे। नीतीश कुमार जी लालू यादव को परिवारवाद कहा जाते हैं, कर्पूरी ठाकुर लोहिया जी को माने उदाहरण देते थे कि तेजस्वी यादव परिवारवाद है। जिस निशांत कुमार जी बिहार के हेल्थ मिनिस्टर बने हैं। हाँ, तो नीतीश कुमार सधा हुआ चाल करते हैं ना। लालू जी एक बार बोले थे ना कि इनका पेट में दांत होता है, तो वही हाल है। करना तो चाहते थे लेकिन मजबूरी, बस क्या करे। उतना माने बेटा भी क्वालिटी भी नहीं है। क्वालिटी रहता तो पहले ही उतार दिए रहते, राजनीतिक क्षेत्र में घुसाए रहते थे। और दूसरी बीजेपी मजबूर कर दिया। और बीजेपी भी चाहता है कि तब तक इनको ढोते चलें, उनको और उनके परिवार को, कि हम किसी तरह शासन में अपना पैर मजबूत कर सकें। फिर नीतीश को, उसके पार्टी को ग्रैप्स कर लेंगे वो धीरे धीरे। चूंकि देखिए ना, संजय झा को आगे बैठा है, जो बीजेपी से आए थे संजय झा स्लीपर सेल बन करके, उसको आगे बैठा के दिखा दिया कि देखो ये मेरा असली चलाइए है, सम्राट तुम पीछे हो। तो इसीलिए एक साजिश है बीजेपी की कि इनको हम धीरे धीरे छांटें और फिर अपना जो आरएसएस का आदमी है उसको सत्ता पर बिठावेंगे। इसीलिए वो नाप रहे हैं थर्मामीटर से प्रधानमंत्री जी कि जनता में क्या आक्रोश है। लेकिन बिहार का जनता नहीं कहता है। लालू जी कहते थे कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, तो पहचान रहा है आपको। आज न कल धर्म के नाम पर, पूंजी के नाम पर आप जीत गए, लेकिन पहचान रहा है कि कल आपको सबक सीखेगा। भागने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा आपको। ये जी, आप अति पिछड़ा का नेता है, बिहार लेवल के है, जिस तरह से कैबिनेट विस्तार होता है उसमें अति पिछड़ा को मान सम्मान नहीं दिया। आप लोग का अगला रणनीति क्या होगा? हम लोग का रणनीति होगा कि अपनी आवाज उठाएंगे, संघर्ष बुलंद करेंगे। और हम अपने समाज को ये आग्रह करना चाहते हैं, आप किसी पार्टी के पीछे माने घूरना फिरना बंद करो। क्या होता है, तुमको 2-4 पैसा और 1-2 पैरवी सुन लेता है, वो भी नहीं सुनता है। जो स्थिति है अभी, मुख्यमंत्री तो भेंटो नहीं करता है अति पिछड़ा के नेता और मंत्री से। तो वैसी हालत में अति पिछड़ा समाज एक सक्षम प्रतिनिधित्व पैदा करो, जिसमें ज्ञानवान हो, शक्ति हो, काम निकालने का तरीका हो। अभी जो है सबसे कमजोर अति आदमी को दे देता है एमएलए कि तुम खाली हाथ उठाओ। तो इसीलिए जनता को जागरूक करना है, सक्षम प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाना है और अपने बल पर समाज के कमजोर लोगों को साथ लेते हुए, प्रगतिशील लोगों को साथ ले हुए आगे बढ़ना है। तभी जाकर के समाज का और देश का कल्याण होगा, राज्य का कल्याण होगा। देखिए, विगत दिनों सीएम सम्राट चौधरी का कैबिनेट विस्तार होता है, इसे हमारे बात करने के लिए विजय कुमार चौधरी अति पिछड़े नेता थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे फेसबुक पेज पर देखे तो फेसबुक पेज को फॉलो करो, यूट्यूब पर देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।